मेरा नाम अमृत लाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। 43 साल मैंने पढ़ाया और उसके बाद 2014 से 2025 तक मैं 11 साल आईएएस के बच्चों के जो इंटरव्यूज़ की तैयारी है वो भी उसमें जुड़ा रहा हूँ। और ये इज़राइल और ईरान का जो युद्ध हुआ है इसका ये शुरू तो हुआ था उस अक्टूबर की 7 तारीख को 2023 को, जिस दिन लोग इज़राइल के लोग अपना जश्न मना रहे थे, म्यूज़िक पार्टी कर रहे थे, इज़राइल के अंदर किसी को कोई परेशान नहीं कर रहे थे। ठीक उसी तरह से जैसे कि मतलब डायर ने 1919 में जलियांवाला बाग में अंदर घुस के टैंक जहाँ जा नहीं सकता था वहाँ से घुस के उसे लोगों पे फायरिंग शुरू कर दी थी। उसी प्रकार इज़राइल की जो तार थी, सीमा की तार, उसको तोड़ के वो लोग आ गए, घुस गए और लोगों को उठा कर ले गए और उसके अलावा उनको बंदी बना लिया और मारा भी। तब से इज़राइल ने अपने लोगों की रक्षा के लिए ये युद्ध शुरू किया। पहले हमास के साथ किया और हमास के बाद फिर वो हिज़्बुल्लाह के साथ किया, जो कि ईरान के ही सिपाही हैं, और फिर हूती आ गए। अब इन सब से लड़ने के बाद जो है ना ईरान के ऊपर हमला किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, तबाही हो रही थी। अब ये अच्छा हुआ कि जो ट्रंप है उसने शांति करवा दी। ये युद्ध केवल 12 दिन का नहीं था, बल्कि 2023 अक्टूबर से चल रहा था युद्ध। पहले तो ईरान के प्रॉक्सीज लड़ते रहे, उसके जो खड़े किए हुए प्रॉक्सीज थे वो लड़ते रहे। अब जब वो ठंडे पड़ गए तो उसके बाद भी देखिए, आप कह रहे हैं शुरुआत इजराइल ने नहीं, इजराइल पर शुरुआत ईरान फिलीपींस ने की थी। पर हमारे ही भारत के अंदर जो लोग सपोर्ट करते हैं कि फिलीपींस जिंदाबाद, ओवैसी जैसे नेता सपोर्ट करते हैं, और आपने देखा कि कल जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन हुआ फिलीपींस को लेके, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? इंडियन किसके साथ है? इंडियंस एक्चुअली ऐसा है कि जो प्रियंका गांधी है वो भी एक बैग लेके पार्लियामेंट हाउस में गई थी, इस पर लिखा था फिलिस्तीन, आई लव फिलिस्तीन या कुछ इस तरह की बात लिखी थी। तो बात को सही तरीके से देखना चाहिए। केवल वोटों की राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो लोग केवल वोटों की राजनीति करते हैं वो किसी भी समस्या का हल नहीं कर सकते। चाहे कोई जंतर मंतर पे रैली करे या कहीं और करे, अपने गिरेबान में पहले झांक के देखना चाहिए, तभी कोई समस्या ठीक हो पाती है, सुलझ पाती है। अब जब इन्होंने हमला किया तो फिर इजराइल को भी अपनी जो सुरक्षा थी वो करनी थी, अपने लोगों को बचाना था। तो आप कह रहे हैं इजराइल ने जो अटैक किए वो आत्मरक्षा के लिए किए? बिल्कुल आत्मरक्षा के लिए किए, और उसने बंद भी कर दिए। हालांकि युद्ध विराम डिक्लेयर होने के बाद भी कुछ होता रहा है दोनों तरफ से, लेकिन अब जो है ट्रंप ने करवा दिया है, तो ट्रंप को चाहिए, उनको एक नोबेल पीस प्राइज तो मिलना ही देखिए, चाहिए। सभी देश बार बार कह रहे थे कि युद्ध में शांति आनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने ये कहा कि सभी देशों के मुस्लिमों को एक होकर ईरान का समर्थन करना चाहिए। इसे क्या समझते हैं आप? ऐसा है कि सब कुछ जो हुआ है, मुस्लिम देश उस समय भी थे और उनके सामने हुआ है। उनकी एक मीटिंग भी हुई थी ओआईसी की, तो उसमें काफ़ी जो है ना डिफरेंसेस थे। अब मुस्लिम देशों के बीच में जो है अमेरिका के अड्डे हैं, तो वो अड्डे एक से तो खाली हो गया था, एक अड्डा बिल्कुल, क्योंकि उनको लग रहा था अमेरिका को कि यहाँ पर हमला होगा, तो इसलिए उसने हटा दिया। अब जो देश हैं तो उनको चाहिए ना कि ईमानदारी से सोचें और ये सारा कुछ। इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए इन दोनों के युद्ध में? अगर ये युद्ध आगे भी कायम रहता तो इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए? ये युद्ध जो है बंद नहीं हुआ अभी, ये तो सिर्फ सीज फायर हुआ है और ये दोबारा शुरू होगा, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं, और इजराइल को भी अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। इजराइल और ईरान का क्षेत्रफल देखें तो कहीं ना कहीं फिलीपींस, ईरान, ये सभी उससे क्षेत्रफल में अधिक है, और जो इजराइल है क्षेत्रफल में कम है पर जनसंख्या में ज़्यादा है। तो क्या लगता है कि बार बार अटैक करना क्या ईरान के लिए खतरा है या इजराइल के लिए खतरा है? नहीं, खतरा तो इजराइल के लिए है। उनकी जनसंख्या है क्या 80-88 लाख है। दिल्ली की
1/4 पॉपुलेशन उनकी पॉपुलेशन के बराबर है। तो बेसिकली इस युद्ध में वो आत्मरक्षा के लिए लड़ रहे हैं और ईरान किस लिए लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है अपने धर्म के लिए, या जैसे वो कहते हैं कि डेथ टू इजराइल, डेथ टू यूएसए। अब 40 साल से अगर वो डेथ दूसरों के लिए कह रहा है तो फिर वो कैसे चुप रह सकते? एज अ ह्यूमन और ह्यूमैनिटी के नाते आप किसे सपोर्ट करेंगे? ह्यूमैनिटी के नाते तो मैं जो सफरिंग है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, और मेरे विचार से इजराइल इज़ द विक्टिम।